हेलो गाइस, मैं विनोद। शुरू करते हैं हमारी वीडियो की तरफ। और आज हम बात करेंगे यूनियन बजट 2024 के कुछ ऐसे पॉइंट्स की जो कि इम्पैक्ट कर सकती हैं स्टॉक मार्केट को। तो उनमें सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास एसटीटी का, ट्रांजैक्शनल सिक्योरिटी। तो एसटीटी जो है बेसिकली कैश सेगमेंट में भी लगाया जाता है, फ्यूचर्स और ऑप्शंस में भी लगाया जाता है। तो फ्यूचर्स में जो है इंक्रीज करके 0.02% कर दिया गया है एसटीटी को, वहीं ऑप्शंस में इसको इंक्रीज करके 0.1% कर दिया गया है। ये इसलिए किया गया है ताकि जो हमारे यहाँ पर ज्यादा स्पेकुलेशन बढ़ रहा है, धीरे धीरे ट्रेडिंग एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, रिटेल ट्रेडर्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं और बहुत ज्यादा ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उस चीज को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें और पॉइंट्स की, तो उसमें जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मतलब जो आप एक साल से ज्यादा अगर स्टॉक होल्ड करते हैं या कोई एसेट होल्ड करते हैं, उसके बाद अगर आप बेचते हैं तो उसके ऊपर जो गेन आता है उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। तो उसको इंक्रीज करके 12.5% कर दिया गया है। ठीक है, तो बेसिकली पहले वो 10% था, अब 12.5% यानी 2.5% बढ़ा दिया गया है। बस राहत इसमें यह है कि पहले 1 लाख रुपीज तक की एग्जेम्पशन थी, अब वो 1.25 लाख रुपीज तक की एग्जेम्पशन आप लोग को मिल जाएगी। जहां तक मुझे सही लगता है, ये चीज जो है गलत की गई है। इसमें जो है इंक्रीज नहीं करना चाहिए था। इसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स जो है डिमोटिवेट हो जाएंगे। इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ जिस तेजी से होनी चाहिए थी वो भी नहीं हो पाएगी। जो हमारा ग्रोथ है वो काफी ज्यादा कंट्रोल हो जाएगा। इन्वेस्टर्स भी बहुत ज्यादा कंट्रोल मैनर में बिहेव करने लगेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो थर्ड जो चीज होगी वो होगी कॉर्पोरेट टैक्स। जो फॉरेन कंपनीज थी वो पहले 40% टैक्स दिया करती थी अपने प्रॉफिट्स के ऊपर। अपने फॉरेन कंपनीज मतलब जैसे कोई भी कंपनी आप देख सकते हैं जो कि फॉरेन में हो, जिस तरीके से आप बात करें तो एप्पल होगी, फेसबुक होगी, अगर ऐसी कोई कंपनी इंडिया में आती है और अगर वो काम करती है तो उसके ऊपर उसे सिर्फ 35% टैक्स देना होगा, ना कि 40% जो कि पहले था। यानी 5% का रिडक्शन इसमें किया गया है, जो कि काफी ज्यादा बेनिफिशियल। अगर बहुत ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स, फॉरेन कंपनीज को बुलाना है, कंपनी को फॉर्म करना है, इंडिया को और ज्यादा स्टैब्लिश स्ट्रक्चर बनाना है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा मैं बात करूं एंजल टैक्स अबॉलिशमेंट की, मतलब जो एंजल्स हुआ करते थे वो जो है बेसिकली स्टॉक मार्केट में जो भी स्टार्टअप हैं उनको फंडिंग दिया करते थे। तो स्टार्टअप्स जो जितने भी हैं वो फंडिंग जो है सबसे पहले सीड फंडिंग कोशिश करते हैं एंजल फंड से लेने के लिए, एंजल से लेने के लिए। तो एंजल्स बेसिकली जब भी फंडिंग देते हैं तो उसके ऊपर उन्हें टैक्स देना पड़ता है, जिसे हम एंजल टैक्स भी कहते हैं। तो उस टाइम पर अगर जो है अबॉलिशमेंट आ जाए तो काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि ये एक तरीके से हमारी जो स्टार्टअप कल्चर है उसको काफी ज्यादा इंक्रीज करेगा, बेनिफिशियल रहेगा और हमारा एंजल भी काफी ज्यादा सिक्योर महसूस करेगा, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा पैसा जो है स्टार्टअप में लग रहा है, ना कि टैक्स में जा रहा है। इस तरीके से इस चीज को और बढ़ावा मिल सकता है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी काफी ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है बाय इंसेंटिव्स लाइक कस्टम जो है रिड्यूस कर दिया गया है 15% तक मोबाइल फोन्स पे और उनके चार्जर पे, या फिर आप अगर बात करें पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली के ऊपर, तो इन सब चीजों पे 15% तक का रिडक्शन दिया गया है, जो कि काफी अच्छा खासा जो है रिडक्शन, एक तरीके से इंसेंटिव आप कह सकते हैं। इसके अलावा जो 6 पॉइंट है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा एम्फोसिस डाला गया वो है जीएसटी सिंप्लीफिकेशन। तो जीएसटी को जो है और ज्यादा सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो सबसे बेस्ट लगा वो मुझे लगा जीएसटी सिंप्लीफिकेशन, जिसकी वजह से जीएसटी और ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें तो और भी ज्यादा जो है बहुत ज्यादा चीजें क्वालिफाइड हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी, लोगों के लिए बहुत ज्यादा इजियर हो जाएंगे। तो जो टैक्स पेयर होगा, जो भी उसे फाइल कर रहा होगा, रिटर्न फाइल करना होगा, उसके लिए काफी इजी हो जाएगा। जीएसटी को समझना जो है और ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन जो चीज बुरी लगी वो मुझे लगी एलटीसीजी के ऊपर टैक्स, जो कि 12.5% है। इससे जो भी अभी नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं इंडिया के अंदर, जो कि इन्वेस्ट करने वाले थे, बड़ी होल्डिंग पीरियड रखने वाले थे, वो भी अब जो है शॉर्ट टर्म में निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको जो है ज्यादा बेनिफिट वहां पर दिखेगा। परसेंटेज भले ही एसटीसीजी का ज्यादा है, बट ज्यादा बेनिफिट उन्हें वहां दिखेगा और एक तरीके से ये रोकने का भी काम करेगा, हमारे इन्वेस्टर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से जो स्टॉक मार्केट है, इंडियन स्टॉक मार्केट, वो इम्पैक्ट कर सकता है। तो इसके ऊपर अगर आपको कोई डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और भी ज्यादा पॉइंट्स आप चाह रहे हैं, या इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन आप इससे रिलेटेड पूछना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।